क्या आपको अक्सर पेट में दर्द, गैस और सूजन की शिकायत रहती है? क्या गेहूं की रोटी, पास्ता या बिस्किट जैसी चीज़ें खाने के बाद आपकी तकलीफ बढ़ जाती है? अगर हाँ, तो इसे मामूली पेट की समस्या समझकर नज़रअंदाज न करें। हो सकता है यह सीलिएक रोग का संकेत हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिएक रोग के बारे में। हम जानेंगे कि यह बीमारी क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, यह क्यों होती है और क्या इसका कोई स्थायी इलाज संभव है। वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि ब्रह्म होम्योपैथी में इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का क्या तरीका है। तो बने रहिए हमारे साथ। सीलिएक रोग क्या है? सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका शरीर ग्लूटेन नामक प्रोटीन को अपना दुश्मन समझ बैठता है। ग्लूटेन मुख्य रूप से गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। जब सीलिएक रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति ग्लूटेन वाली कोई चीज़ खाता है तो उसका इम्यून सिस्टम छोटी आंत पर हमला कर देता है। इस हमले से आंतों की अंदरूनी परत पर मौजूद छोटे छोटे उंगली जैसे उभार, जिन्हें विली कहते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इन्हीं विली का काम भोजन से पोषक तत्वों को सोखना होता है। इनके नष्ट हो जाने से शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, चाहे आप कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों न कर लें। सीलिएक रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? पाचन से जुड़े मुख्य लक्षण: लगातार दस्त लगना, पेट में सूजन और गैस बनना, पेट में दर्द और ऐंठन, कब्ज रहना, जी मिचलाना और उल्टी होना, वजन का घटना। पाचन के अलावा अन्य लक्षण: बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होना, खून की कमी यानी एनीमिया, हड्डियों का घनत्व कम होना, त्वचा पर खुजली वाले दाने, मुंह में छाले होना, सिर दर्द और माइग्रेन, बच्चों में विकास का धीमा होना। सीलिएक रोग क्यों होता है? इसका कोई एक सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों के मेल से होता है। आनुवंशिकी: अगर आपके परिवार में किसी को यह बीमारी है तो आपको भी इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्लूटेन: यह बीमारी बिना ग्लूटेन के संपर्क में आए नहीं हो सकती। अन्य कारक: कभी कभी किसी बड़ी सर्जरी, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म या किसी गंभीर तनाव के बाद भी यह बीमारी सामने आ सकती है। क्या सीलिएक रोग कैंसर का जोखिम बढ़ता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सीलिएक रोग का इलाज न किया जाए और व्यक्ति ग्लूटेन का सेवन करता रहे तो इससे आंतों में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है। यह स्थिति भविष्य में कुछ विशेष प्रकार के कैंसर, जैसे कि आंतों के लिम्फोमा के खतरे को थोड़ा बढ़ा सकती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि एक सख्त ग्लूटेन फ्री डाइट का पालन करके इस जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्या सीलिएक रोग का स्थायी इलाज संभव है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। केवल ग्लूटेन फ्री डाइट पर जीवन भर रहना ही विकल्प माना जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका दृष्टिकोण अलग है। होम्योपैथिक उपचार केवल लक्षणों को दबाता नहीं बल्कि रोग की जड़ पर असर करता है। सही दवाइयाँ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करती हैं, जिससे रोगी धीरे धीरे सामान्य आहार भी सहन करने लगता है। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में सीलिएक रोग का संपूर्ण और दीर्घकालिक इलाज उपलब्ध है, जहां पहले से ही कई रोगियों को ग्लूटेन से एलर्जी से पूर्ण राहत मिल चुकी है। रिसर्च में पाया गया है कि यदि रोग की जड़ यानी इम्यून डिसफंक्शन को संतुलित कर दिया जाए तो सीलिएक रोग स्थायी रूप से ठीक हो सकता है, और यही होम्योपैथी का विशेष योगदान है। इसलिए अगर आप सीलिएक रोग से परेशान हैं और एक स्थायी समाधान चाहते हैं तो ब्रह्म होम्योपैथी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह सिर्फ आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता बल्कि आपको एक स्वस्थ और बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, सीलिएक रोग एक चुनौतीपूर्ण बीमारी ज़रूर है, लेकिन यह लाइलाज नहीं है। सही जानकारी, खानपान में बदलाव और डॉक्टर की सलाह से आप एक पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब स्वाद से समझौता करना नहीं है। आज बाज़ार में बहुत सारे स्वादिष्ट ग्लूटेन फ्री विकल्प मौजूद हैं। याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर आपको या आपके किसी अपने को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो जांच करवाने में देरी न करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।